बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा जो लेक्चर नंबर 13 है और ये है रिलेटेड टू दी बैक्टीरियोफेजिस, यानी कि बैक्टीरिया को तोड़ने वाले, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस से रिलेटेड। और बैक्टीरियोफेजिस, फेज का मतलब होता है खाना और खाने वाला, फेगोसाइटोसिस आपने पढ़ा होगा, तो ये अंडरस्टूड है जी। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बेटा यानी हम कहेंगे बैक्टीरियोफेजिस, दीज आर दी वायरसेस विच इन्फेक्ट दी बैक्टीरिया। और याद रखना है कि इनकी शेप, ये दो तरह के जो फेजिस हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं जी, दे कुड बी हेलिकल और दे कुड बी क्यूबॉइडल। क्या है जी? इनकी जो दो तरह की जनरल शेप है, हेलिकल और क्यूबॉइडल, इस तरह से शायद सही है जी। अब इधर देखें, मैं आपके सामने कुछ फेजिस, याद रखें मुख्तलिफ बैक्टीरिया के मुख्तलिफ, हर एक बैक्टीरियोफेज हर एक बैक्टीरियम को इन्फेक्ट नहीं करता, स्पेसिफिक होते हैं। और ख़ास तौर पे एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है ई कोलाई, एस्करिशिया कोलाई, उसको जो फेज इन्फेक्ट करते हैं ना, वो हम कहते हैं टी फेजिस। क्या है? और उनमें से भी T2 और T4 ये ज़्यादा अहम फेजिस हैं जो कि बैक्टीरिया को, टाइप टी से बड़ा टाइप है, टाइप 2, टाइप 4, ठीक है। ये ई कोलाई के ऊपर इसकी सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई है और अब तो इनके ऊपर अंधाधुंध रिसर्च की जाती है, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको याद कराऊंगा, तो तुम लोगों को 10वीं मैंने पढ़ाई थी ना, हाँ, उस वक्त जब मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड्स के अंदर वेक्टर, तो इनको एज अ वेक्टर भी यूज़ किया जाता था। कैसे, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, सही है। ये एक्स्ट्रा ही होगा। टी फेजिस की अगर हम जनरल शक्ल देखें तो कहा यह जाता है कि इनकी जो बॉडी है ना, स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, तो इनकी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। नंबर 1, इनका एक हेड होता है, नंबर 2, इनकी एक टेल शरीफ होती है, और नंबर 3, इनके टेल के साथ फाइबर्स होते हैं, सही है। और अगर हम गौर करें तो जो हेड है ये बेसिकली कुछ इस तरह से है कि ये देखें आप, इट्स लाइक दो, आप प्रिज्म जानते हैं ना, प्रिज्म, आप समझें कि दो प्रिज्म जो है ना, मैं चूंकि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना नहीं सकता इधर बोर्ड के ऊपर, तो हम कहेंगे कि जो दो प्रिज्म है ना, आप उनको एक को नीचे से ऊपर की तरफ और एक को ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ दें तो जो चीज़ बनती है ना, वो उसका हेड है। समझ आ गई बेटा बात की? तो प्रिज्म बेसिकली यहाँ वो मुख्तलिफ लाइंस होती हैं प्रिज्म में, एक इधर बैक को भी लाइन जाती हैं, पता है ना। लेकिन अभी मैं सिंपल एक स्ट्रेट अवे एक डायग्राम उसकी बना देता हूँ। दिस इज बेटा, ये दो प्रिज्म हैं जिनकी कॉमन बेस है और वो दोनों इस तरह से मौजूद है। सो इट्स लाइक, फर्ज किया, दिस इज दी वायरस, दिस इज दिस का हेड है, ये वायरस का प्रोटीन्स का बना हुआ है, साफ ज़ाहिर, ठीक है जी। ये कैप्सिड है, क्या है? एक तरह से कैप्सिड है, ठीक है, हेड है और इट इज कैप्सिड। और बेटा जी इसके अंदर बैक्टीरियम का, वायरस का DNA शरीफ होता है, और वो मैं आपके सामने कुछ इस तरह से बना दिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया का DNA है जो उसके हेड के अंदर मौजूद है, ठीक। उसके बाद इस हेड के साथ एक टेल लगती है, और वो जो टेल है वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर की होती है। उसके यहाँ पे एक कॉलर होता है जो उसको अटैच करता है हेड के साथ, ठीक है, और उसके दरमियान में एक कोर बनी होती है। आमतौर पे कहा यह जाता है कि ये जो कोर है ना, ये जो बेसिकली मैं बताता हूँ, इसके अंदर समझे आप, इस तरह सिरिंज के अंदर नहीं होता, ये कोर है रेड कलर वाली, ये दरमियान है, ये क्या है? कोर। बहुत सारा इसमें भी जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA, सही है। और ये इसके गिर्द वाला जो हिस्सा है ना, ये जो मैं अभी ब्लू से पेंट कर रहा हूँ, ये देखिए आप, सही है। और ऊपर वाले हिस्से को तो मैं पूरा ही वो कर देता हूँ, ये देखिए, समझ रहे हैं ना,
और ये बाकी मैंने ज़रा थोड़ा ही बनाया ताकि आपको पता। इसको शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या करती है? ये कोर को सराउंड करती है, ठीक है। ये शीथ है, ये क्या करती है बेटा? इट सराउंड्स द, थोड़ा सा ऊंचा बनाना कि मैंने फाइबर लगाने हैं, शीथ विच सराउंड्स द कोर, दरमियान वाली कोर। और इसके नीचे एक बेस प्लेट होती है, उसको एंड प्लेट भी कहते हैं, और वो कुछ इस तरह की, यानी ऊपर वाली साइड से कॉलर है और नीचे वाली साइड से क्या है? एक बेस प्लेट है, ठीक है। और उस बेस प्लेट से फाइबर निकलते हैं 6, ऐसे ही है जनाब। हैदर जरा इधर मुंह करो, मिलता है, ठीक है। तो इनको हम बेटा कहते हैं टेल फाइबर्स। क्या कहते हैं? टेल फाइबर्स। और ये जो चीज़ है इसे क्या कहते हैं? ग्रीन को बेस प्लेट। और ये पूरी क्या है? टेल। और ये पूरा क्या है? हेड। भाई समझ आ गई? क्लियर बेटा? सही बनी है ना डायग्राम? तो ये है, कोई चीज़ में रह तो नहीं गई, सारा कुछ पूरा ही है। कॉलर, वो मैंने कॉलर बता दिया था लेकिन मैंने निशान नहीं लगाया। ये है कॉलर, इसका काम होता है अटैच करना दी टेल को हेड के साथ। अब हम देखते हैं कि ये जो वायरस है ये एक बैक्टीरियम को जब इन्फेक्ट करेगा तो उसके साथ क्या करेगा और किस तरह का इसका लाइफ साइकिल है। तो हम यहाँ अब लाइफ साइकिल पे आए हैं, वो तो मैंने स्ट्रक्चर बताई है। बेटा याद रखें, जब ये बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करेगा, मैं बैक्टीरियम बनाऊंगा ब्लैक कलर से, और फ़र्ज़ किया जी ये है वो एक बैक्टीरियम और इसका नाम है, फ़र्ज़ किया ई कोलाई। ये बैक्टीरियल सेल है। मैं पहली दफ़ा लिख देता हूँ, अगली दफ़ा नहीं लिखूँगा, बैक्टीरियल सेल, ठीक है। और इधर देखें बेटा, ये जो है ये फेज को जो है हम वो रेड कलर से बनाएंगे वायरस को, नहीं फेज को बनाएंगे ब्लू कलर से। ये देखें आप, ये उसकी वो जो टेल है और उसकी कोर भी अब आपको पता ही है कहाँ है, ठीक है। और ये उसके ऊपर जो है वो उसका हेड है। और ये जो वायरस है इस वक्त ये इस शक्ल में है, ये उसका। मैं डीएनए को बेटा रेड कलर से बना रहा हूँ, मैं डबल स्ट्रैंड नहीं बनाऊंगा, अब मैं सिंगल स्ट्रैंड ही बनाऊंगा ताकि आपको मतलब कंफ्यूजन ना हो, समझ आए। इधर देखो। और ये वायरस के टेल फाइबर्स भी हैं, तो वो फ़र्ज़ किया जी ये हैं वायरस के फाइबर्स, टेडपोल की शक्ल का एक वायरस, सही है। सबसे पहला जो स्टेप है ना वायरस का, वो अगर मैं इधर ग्रीन कलर से साइड पे लिखता जाता हूँ, तो जो पहला चीज़ है ना वो उसे कहते हैं बेटा एडजॉर्प्शन या अटैचमेंट। क्या कहते हैं? या अटैचमेंट। उसके लिए पहला काम होता है ये इनके लाइफ साइकिल में जो पहला स्टेप है ना वो ये है एडजॉर्प्शन या अटैचमेंट। और अटैचमेंट के लिए सबसे पहले लैंडिंग जरूरी है, सही है जी। तो बेटा सबसे पहले क्या होता है, इसे कहते हैं अटैचमेंट। क्या कहते हैं? अटैचमेंट ऑफ द वायरस। मैं वायरस की बजाय एक लफ्ज लिखने लगा हूं फेज, आपको मसला तो नहीं होगा? फेज ऑन द सेल। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो अटैचमेंट है, अच्छा बैक्टीरिया का अपना डीएनए क्या है? बैक्टीरिया का अपना डीएनए फर्ज किया ये है, ये वैसे तो राउंड होता है, आपको पता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है वो सिर्फ डीएनए का बना होता है और वो राउंड होता है, सेल के दरमियान में बड़ा होता है। लेकिन न्यूक्लियस से कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम उसको ऐसा बना देते हैं, ठीक है जी। बेटा समझ आ गई? अच्छा, अटैचमेंट ऑफ द फेज ऑन द सेल कैसे हुई, मैं इसके स्टेप्स यहां साइड पे लिख देता हूं। वो क्या है? नंबर 1 लैंडिंग हुई, नंबर 2 बॉन्डिंग हुई। लैंडिंग में ये वायरस उस सेल के ऊपर लगता है और उसकी एक ख़ास रिसेप्टर साइट, हर वायरस के लिए ख़ास रिसेप्टर साइट होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर। यहाँ पे जो मैंने काले रंग से बनाई है इसको आप सेल मेम्ब्रेन नहीं समझेंगे, इसको आप सेल
इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, या शुरू में बना भी देता हूँ पहले स्टेप्स में, ताकि आपको वो कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मुझे पता है ये एक अहम चीज़ है। ये जो ग्रीन कलर से बेटा मैं बना रहा हूँ ना, ये बैक्टीरियल सेल वॉल है। इसको यहाँ से बताने का मकसद भी एक है कि सेल वॉल इसकी है। नंबर 1, अटैचमेंट के अंदर पहले काम लैंडिंग, दूसरा काम बॉन्डिंग। यानी लैंडिंग में वायरस जो है वो बैक्टीरियल सेल के ऊपर आ जाता है उसको और बॉन्डिंग में वो उस सेल के साथ, इधर देखो किताब में ना देखो, मेरी तरफ देखो, उस सेल के साथ अटैच हो जाता है उसकी रिसेप्टर साइट के साथ बाकायदा केमिकल बॉन्डिंग करके। ठीक है जी, अब गौर करें आप, तो क्या होता है बेटा, अब मैं आपको इसका अगला स्टेप बताता हूं, और वो स्टेप क्या है, उस स्टेप को हम कहते हैं दूसरा स्टेप, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। क्या कहते हैं बेटा? पेनिट्रेशन के स्टेप्स के अंदर जो स्टेप है वो मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको ये डायग्राम बना लूं। वो ये है बेटा जी कि ये जो सेल था, आपको पता है ये जो नीले रंग से है, ये उस सेल का जेनेटिक मटेरियल था नॉर्मल, ये उसकी सेल वॉल थी। जो वायरस है वो अपनी टेल से कुछ ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम होगा, नंबर 1, वायरस प्रोड्यूसेस या स्क्रीटेड दी लाइसोजाइम। क्या कहते हैं बेटा? लाइसोजाइम। ये क्या करता है? लाइसोजाइम डाइजेस्ट कर देता है सेल वॉल को, डाइजेस्ट द सेल वॉल। और जब ये सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है तो अब आप गौर करें तो ये यहाँ से डाइजेस्ट हो गई सेल वॉल, और जो वायरस शरीफ है मैं उसके टेल फाइबर भी नहीं बना रहा, और ये उसका बेटा आपको पता है दिस इज़ फर्ज किया उसका जो वो है हेड है, और ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। और बेटा आम तौर पे होगा क्या कि जो शीथ है, ये जो शीथ है, यानी ये समझे आप, ये पहला स्टेप इसके ये है कि लाइसोजाइम प्रोड्यूस करना और सेल वॉल को डाइजेस्ट करना, और दूसरा ये है जिस तरह सिरिंज नहीं होती, अब मैं लिख देता हूं, मैं वो जो अगले 2 स्टेप है वो मैं रेड से वो मैं लिख देता हूं ब्लैक से ही। वो क्या है? वो जो स्टेप है नंबर 1, कोर, ये जो शीथ है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। शीथ क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट लाइक सिरिंज, या जिस तरह इस तरह साइडों से दबाएगी और ऊपर से भी, इट्स लाइक इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, समझ रहे? और ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है, एंड डीएनए इज इंजेक्टेड लाइक द सिरिंज इनटू दिस सेल। सही है? पहले 2 पॉइंट ये जो मैंने यहां पे डायग्राम बनाई है, और अगले 2 पॉइंट मैं आपको समझे तो मैं आपको यहां बना देता हूं। और वो क्या है जी, अब मैं बेटा अब इस बारी मैं सेल वॉल नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसका काम वहां खत्म हो गया। ठीक है, तो ये देखें, ये सेल था, ये उसका जेनेटिक मटेरियल था, और वायरस साहब ने अपना जो है वो डीएनए काम दिखा दिया है और उसने अपना जो है वो यहाँ, मैं इसके फाइबर नहीं बनाए ना, वो उसने अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया है इनटू दिस सेल, और ये अब ऊपर से डिटैच भी रहता है। यानी उस वायरस की बाकी बॉडी, उसके फाइबर, उसकी टेल, उसका हेड, वो सारे बाहर रहते हैं। कैप्सिड जो है वो कोई अंदर नहीं, सिर्फ डीएनए अंदर जाता है, और वो मैंने सिंगल स्टैंडर्ड जानबूझ के बनाया है, आप समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब आगे 2 ऑप्शन बनती हैं। पहली ऑप्शन मैं यहां इस तरफ को बनाऊंगा और दूसरी ऑप्शन इस तरफ को बनाऊंगा। ठीक है, तो पहली ऑप्शन क्या है बेटा? वो ये होती है, यानी ये था अटैचमेंट, फिर पेनिट्रेशन। अब जो तीसरा काम है, जाते ही ये जो वायरस का डीएनए है, ये सबसे पहला काम ये करेगा कि उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दे, यानी बैक्टीरियल डीएनए को किसी काम का नहीं छोड़ेगा। बैक्टीरियल डीएनए विल बी डिस्ट्रॉयड, और वायरस डीएनए जो होगा वो कंट्रोल करना शुरू कर देगा बैक्टीरियल सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को। और बायोसिंथेटिक मशीनरी वो है जिसने डीएनए की कॉपियां बनानी है या फिर जिसने प्रोटीन्स बनानी है। आपको बताया हुआ है ना, ये मैंने बात, राइबोसोम्स और प्रोटीन, सही है ना?
तो अब क्या हुआ, यानी अब इसका अगला स्टेप क्या होगा कि वायरस डीएनए विल डिस्ट्रॉय, ठीक है जी, वो इस सेल के डीएनए को जो है वो तबाह बर्बाद कर देगा और इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो जो आगे हमारे पास चीज़ आएगी वो ये होगी कि ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल तो है, लेकिन इसमें जो डीएनए है वो किसका है, वो है जी वायरस का। तो ये क्या है जी, वायरल डीएनए, जिसने अब कंट्रोल संभाल लिया है और वो सारे का सारा, यानी द बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियल डीएनए इज डिस्ट्रॉयड, उसको ब्रेक कर तोड़ दिया गया। बेटा समझ आ गई? इधर देखें। अच्छा जी, जब ये होगा तो फिर क्या होगा कि वो बायोसिंथेटिक मशीनरी अपनी बनवानी शुरू कर देगा, यानी अब यहां से ऑर्डर, यानी इसको कहते हैं सिंथेसिस। क्या, ये मैं अब यहां पे लिखने लगा हूं सिंथेसिस, ये तीसरा स्टेप है उनके लाइफ साइकिल के अंदर। सिंथेसिस में क्या हुआ, नंबर 1 बैक्टीरियल डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसी है, बैक्टीरियल डीएनए इज डिस्ट्रॉयड। नंबर 2 फेज डीएनए या मैं वायरल डीएनए, ठीक है ना, वो जो है टेक्स कंट्रोल ओवर द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द सेल। और द थर्ड वायरल प्रोटीन एंड डीएनए वो बनना शुरू कर देता है। बेटा सिंथेसिस उसकी होनी शुरू कर देती है क्योंकि मशीनरी उसके ऑर्डर के तहत काम करना शुरू कर देती है। अब जब टाइम गुजरता है, आप देखें कि ये सोचें कि 25 मिनट अगर हो जाए ना तो कोई 200 के करीब वायरस अंदर बन भी चुके होते हैं एक सेल के, बैक्टीरियल सेल के। इकोलाई की बात हो रही है यहाँ, इधर देखें। तो ये देखें वायरस डीएनए जो है वो उसने अपनी बहुत सारी कॉपियाँ जो हैं वो तैयार करा ली हैं, और अपनी जो प्रोटीन्स हैं, उसकी प्रोटीन आपको याद होगा नीले रंग की होती थी, है ना, तो उसने अपनी प्रोटीन्स भी बहुत सारी तैयार करवा ली हैं। यानी वायरल डीएनए एंड वायरल प्रोटीन्स जो हैं वो रेडी हैं, तैयार है, सही है। अब जो पॉइंट आता है आखिरी, उसे कहते हैं बेटा असेंबली एंड रिलीज। कुछ लोग असेंबली को एक स्टेप और रिलीज को दूसरा स्टेप लिखते हैं, लेकिन मैं इकट्ठा ही लिख देता हूँ असेंबली एंड रिलीज। किताब में जैसे भी लिखा हो आप कर लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि जो वायरस है वो अपने आप को रीअसेंबल करता है, अपने टुकड़ों को जोड़ के सेल के अंदर। यानी ये आप देखें तो मैं अब डायग्राम, थोड़ी सी जगह रह गई है, तो वो क्या करता है, या मैं एक ही डायग्राम बना देता हूँ तो फिर समझ आ जाएगी। अब ये देखें, ये है जी वायरस का वो जो सेल है, और वायरस ने अपनी ये प्रोटीन्स के उसने बहुत सारे हेड बना लिए। फर्ज किया उसने ये हेड बन गए, और फिर इनकी टेल भी लग गई, और जनाब उसके दरमियान डीएनए भी आ गया है। ये देखिए डीएनए भी उनके दरमियान में आना, स्टोर होना शुरू है। यानी एक वायरस की बहुत सारी कॉपीज तैयार होंगी। जैसे ही बहुत सारी मेच्योरिटी और रिलीज हो जाएगी, ये फटेगा सेल, ये सेल को फाड़ के जो है वो बाहर आके अगले सेल को इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी से लाइटिक साइकिल। क्या कहते हैं, लाइसिस करना, तोड़ना किसी चीज को। लाइटिक साइकिल का क्या मतलब होता है कि एक बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम के ऊपर वायरस इज अटैच्ड एंड इट मेक्स द केमिकल बॉन्ड विद द स्पेशल रिसेप्टर साइट प्रेजेंट ऑन दैट। इधर देखें जनाब, इधर देखें, सही है। और जो है ना जी, इस वो जो बनाता है, देन इट जो बॉन्ड बनता है, देन इट काजेज द पेनिट्रेशन, इट रिलीजेस द लाइसोजाइम एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट द वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, देन द शीथ कॉन्ट्रैक्ट्स द वायरल जो कोर है वो जो है इट रिलीजेस द डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल जस्ट लाइक द सिरिंज। एंड जब वो भी हो जाता है, देन द इमीडिएटली तीसरा काम है सिंथेसिस। द वायरल डीएनए ब्रेक्स द बैक्टीरियल डीएनए एंड टेक्स कंट्रोल ओवर द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द सेल, एंड व्हेन द बायोसिंथेटिक मशीनरी इज कंट्रोल्ड, इट start producing the viral DNA and viral proteins, and when they are released to produce up to a sufficient number, the maturity reassembly virus की और release, वो बहुत सारे वायरस उससे असेंबल होते हैं और सेल को फाड़ के बाहर निकल लेते हैं और दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन एक इसमें और ऑप्शन भी मौजूद है। वो ऑप्शन बेटा ये है कि समटाइम वायरस जो है वो फाड़ता नहीं है सेल को, और वो
एक और सिस्टम में चला जाता है, वो इसके साथ अटैच तो हो जाता है, लेकिन ये देखें ये आ गया ना, वो आते ही वायरस का डीएनए वो बैक्टीरियल डीएनए को तंग नहीं करता, वो उसके साथ जुड़ जाता है। यानी एक दूसरी चीज है, यानी ये क्या हुआ कि द वायरल डीएनए दैट अटैचेस टू द बैक्टीरियल डीएनए, ये मैं फिर से दोबारा बैक्टीरियम बना रहा हूं, ठीक है। और ये बेटा ये इसमें नजर आ रहा ना, ये मैं नहीं नजर आना चाहिए, अच्छा तो ये देखें, ये जो है वो बैक्टीरियल डीएनए था और वायरस के डीएनए ने अपने आप को बैक्टीरियल डीएनए के अंदर जोड़ लिया है। इसको हम कहते हैं दी नंबर 1, यानी वायरल डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बेटा आपको पता है ना, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए के बने होते हैं, ये एक ही क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब वो इस सेल को कुछ कहेगा नहीं, कुछ भी नहीं कहेगा, उसको कहेगा तमीज से अपना काम करी चलता। आपको पता है सेल डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया के, जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगा वो साहब जनाब 1 से 2 हो जाएंगे, उसे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। और ये उसका अपना डीएनए और वायरस का डीएनए भी उसके साथ साथ कॉपी होता जाएगा, 2 से 4, 4 से 10 इस तरह, ठीक है ना, 4 से 8 और सो ऑन, फुल बटा फुल। जब वायरस बन जाता है तो किसी भी टाइम पे जो वायरस है वो दोबारा बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ देगा और तोड़ के अपनी प्रोटीन, वही लाइटिक साइकिल दोबारा शुरू कर देगा। इस काम को कहते हैं लाइसोजेनी या लाइसोजीनिक साइकिल। यानी इधर देखें, इन द लाइटिक साइकिल द बैक्टीरियल डीएनए, इधर देखें बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस इनका, इधर देखें यार, इधर देख मर, इसको बंद कर दे। द बैक्टीरियल डीएनए इन द लाइटिक साइकिल, वायरल डीएनए टेक्स कंट्रोल ऑफ द बायोसिंथेटिक मशीनरी एंड ब्रेक डाउन द बैक्टीरियल डीएनए। वो जब तोड़ देता है उसको और फिर उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, एंड देन एट द एंड इट ब्रेक्स द सेल एंड इज रिलीज्ड आउट। ये लाइटिक साइकिल हो गया। लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरियल डीएनए डज नॉट ब्रेक द वायरल डीएनए डज नॉट ब्रेक द बैक्टीरियल डीएनए बट इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू दैट एंड स्टफ। और किसी भी टाइम के ऊपर इसको कहते हैं प्रोवायरस या प्रोफेज, जो जुड़ा हुआ है ना इसके अंदर, इसे प्रोफेज कहते हैं, ऐसे अंदर अंदर साथ साथ। तो जो हर कॉपी उसकी रेडी होती गई, चलती गई और एक टाइम आया कि ये दोबारा से वापस अपनी इंडक्शन, इस प्रोसेस को कहते हैं, यानी लाइसोजेनिक साइकिल से लाइटिक साइकिल में वापस आ जाना, इसे इंडक्शन कहते हैं। समझ आ गई जनाब बात की? बेटा इसमें इसको रीड कर लो, इसमें से कोई सवाल हो तो मुझसे दवा पूछ।